तो दोस्तों आज गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस नाम से है। वेव एरे नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। तो हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखी है डिस्टिंक्ट इंटीजर की। ठीक है, जो कि एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, उसको हमें वेव लाइक एरे में बनाना है। ठीक है, वेव लाइक एरे का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला उसके छोटा है इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा फिर बड़ा होना चाहिए, फिर चौथा उससे छोटा है इक्वल टू। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इस फॉर्म में जाना है। तो सिंपल सा कह रहा है आज का। और लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन होना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले ये नहीं कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट डाल दो फिर उसके बाद छोटा। मतलब पहली बार में आपको इस तरीके से डालना है कि वो एरे में पहला ही सबसे बड़ा एलिमेंट हो। ठीक है, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा। ये नहीं कि आपने अभी एग्जांपल समझाऊंगा लेक्सोग्राफी स्मॉलेस्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, वैसे ये बहुत इजी से हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इस लाइन का मतलब आप ना समझो। ये खाली फिर भी आपको समझाने के लिए बोलूंगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है और एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल समझ आ गया। और यहाँ पे देखो स्पेस कॉन्सेप्ट की ओमेगा वन दे रखी है, तो मतलब कि जो इन्होंने एरे दे रखी है, क्योंकि हमें उसी को मॉडिफाई करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो इस फंक्शन गिवन है वो स्टैटिक वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो मतलब हमें जो इन्होंने एरे दे रखी है उसी में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बार आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मानो ये कुछ हमें एरे दे रखी है। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जैसे हमें कह रहे हैं 1 2 3। जो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कुछ एरे हमें, और हमें क्या करना है, हमें इसको पहले एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा फिर बड़ा छोटा। ठीक है, तो ये देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहिए, इसका आंसर क्या रिटर्न होना चाहिए। देखो पहला एलिमेंट बड़ा हो गया, दूसरा उससे छोटा हो गया, फिर क्या तीसरा भी बड़ा होना चाहिए। देखो तो ये बड़ा हो गया, और चौथा कौन सा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और पांचवा बड़ा। देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, जैसा क्वेश्चन में बोला उसने क्या बोला, पहला बड़ा फिर उससे छोटा। ये देखो इससे छोटा है नहीं छोटा, देखो वन इज लेस देन हुआ। फिर जो वन है इससे तीसरे नंबर पे क्या बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है बिल्कुल है। और यहाँ पे क्या जो ये इसके चौथे के जो लेफ्ट में राइट में, मतलब वो क्या इससे छोटा होना चाहिए। देखो चौथे नंबर का, और फिर ये कौन सा बड़ा होना चाहिए। देखो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करिए नहीं, पहला बड़ा दूसरा छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा। देखो बड़ा फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो यही आज का क्वेश्चन कह रहा है, और हमें बस इसी एरे में ये जो हमें गिवन रहती है 1 2 3 4 5 वाली, इसी को मॉडिफाई करके ये ऐसी एरे बना देनी है। और क्या हमें रिटर्न, वो रिटर्न भी नहीं करवानी, वो खुद ही चेक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वॉइड फंक्शन दे रखा है, खाली हमें बस मॉडिफाई करनी है। ठीक है, और लेक्सोग्राफी की स्मॉलेस्ट देखो, ये खुद ही लेक्सोग्राफी स्मॉलेस्ट है। कैसे, क्योंकि देखो पहले टू एलिमेंट आया ना, और टू आप देखोगे तो पहला बड़ा एलिमेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा था, फोर था, फिर फाइव था। अगर आप इस तरीके से देखोगे ना, ये सब छोटे मान लो वन और थ्री को, अगर आप यहाँ पे टू के बदले पहले आप कौन सा फोर लगाते, तो इस टाइम पे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा बना सकते हो ना। देखो फोर वन, फिर उसके बाद क्या टू लगा सकते हो, फिर उसके बाद क्या उसके बाद आप नहीं कुछ ऐसे बना सकते हो ना। मतलब आप समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो मैं। अभी रुको, इसको ही थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको बनाने के बाद बहुत सारे तरीके हैं बनाने को, कि जिससे आप लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर बना दो। मतलब पहले आपने कोई और बड़ा नहीं डालना चाहिए, जो कि जिस हिसाब से एरे में बन रहा है, जिस तरह मैं आपको समझा रहा था ना अभी, कि मानो पहले आपने कुछ और डाल दिया, सपोज करो थ्री डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आप डालते हो टू डाल दिया। ठीक है, ये बड़ा हो गया, फिर उसके बाद ये छोटा हो गया। अब इससे बड़ा आपने कोई फिर फोर डाल दिया। ठीक है, फिर आपने कोई इसके बाद छोटा कौन सा वन डाल दिया, फिर आपने इसके बाद क्या इससे बड़ा फाइव डाल दिया। तो ये भी सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, लेकिन ये चीज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बोला है। ठीक है, लेक्सोग्राफी यही है, क्योंकि देखो आप इससे भी थ्री से छोटा एलिमेंट डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे यहाँ पे थ्री की प्लेस पे ये टू, क्योंकि आप वन नहीं डाल सकते, क्योंकि वन के बाद फिर आपको उससे छोटा एलिमेंट कोई मिलेगा नहीं। यहाँ पे थ्री डाल सकते हो देखो, फिर उसके बाद टू फिर फोर। ये देखो ये बन रही है ना ये कंडीशन, लेकिन ये वाली नहीं चलेगी। देखो ये चीज नहीं है, लेक्टोग्राफी यही है जहाँ पे आप बिल्कुल छोटे से ही चलते हुए चलोगे। ठीक है, तो यही चीज है। तो इसको आप करोगे कैसे, ठीक है, आपको अब थोड़ा समझो। और क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आप समझोगे तो क्वेश्चन आप इतना इजी बोलोगे कि यार बहुत इजी क्वेश्चन था आज का। तो यही आ रहा है, इसी में समझाता हूँ। ठीक है, तो हम करेंगे क्या,
जो सेकंड पे एलिमेंट हमारा पड़ा हुआ है, पहले हम एक लूप से ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे प्लेस पे कर देंगे और फर्स्ट वाले को सेकंड प्लेस पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो पहले में बड़ा आ जाएगा, दूसरे में छोटा आ जाएगा। वही सेम चीज अब लूप को कहाँ पहुंचा देंगे, पहली बार में लूप यहाँ पे था ना, अब भाई हमें इस 2 वाले एलिमेंट पे लूप को पहुंचाना नहीं है, क्योंकि देखो फिर वो 2 के साथ 3 का करने लगेगा। तो ये चीज थोड़ा ना करना है हमें, 2 के बदले तो वैसे ही छोटा आ चुका है ना 1 यहाँ पे। तो हम लूप को कहाँ पे पहुंचाएंगे, लूप को यहाँ, मतलब 2 इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ ना आके यहाँ पे पहुंचाना है, तो लूप यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब सेम चीज लूप क्या करेगा, इसके एक अगले वाले एलिमेंट को 3 पे रिप्लेस करेगा और 3 को इसके अगले वाले पे, ठीक है। अब लूप क्या करेगा, यहाँ पे 3 पे था ना अभी, लूप 2 इंक्रीमेंट होके कहाँ 5 पे पहुंचेगा, ठीक है। और 5 पे तो क्या हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम कंडीशन क्या लगाएंगे, n-1 चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो 5 के आगे कोई और एलिमेंट बच ही नहीं रहा, इसलिए हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक कोड कर देता हूँ इसका, तो आप और क्लियर हो जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार यहीं पे एक चीज और समझा, देखो जब पहली बार में रिप्लेस हुआ तो कैसे एरर बनेगी, यहाँ पे जब पहली बार में लूप था तो 1 के बदले 2 आ जाएगा और 2 के बदले 1 आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में लूप में ये हुआ ना, फिर इस 3 पे पहुंचेगा लूप, हमारा 2 इंक्रीमेंट करते हुए चल रहा है ना हमारा लूप। तो क्या होगा, इसके अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा तो 4 को यहाँ पे कर देगा और 4 के बदले 3 को कर देगा, ठीक है। और 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। तो देखो हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन चुका है या नहीं बन चुका है, पूरा बन चुका है। और साथ में क्या हो चुका है, ये एक जो उसने कंडीशन बोलती पहला बड़ा छोटा वाला, वो भी हो चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ इसका कोड करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोड में आपको, कोड बहुत ईजी है यार, तो टेंशन मत लेना, कुछ बड़ा कोड होगा। तो हमें क्या बोला, पहले हम एक लूप बना लेंगे, ठीक है। लूप की मदद से हम ट्रैवर्स करेंगे, जो कि कहाँ तक चलेगा, i <n-1। अभी समझाया था ना क्यों, क्योंकि यार उसके आगे हमें एलिमेंट मिलेंगे नहीं। तो i प्लस कितना करवाना है, इक्वल टू 2, 2 इंक्रीमेंट करवाना है, इसलिए i प्लस इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल नाम का बना लेता हूँ, टेम्प रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या एरे आई की वैल्यू स्टोर करेंगे, अभी इसका मतलब समझाता हूँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को स्वैप कर रहे थे ना, एरे आई के बदले हम कौन सी वैल्यू डालते, जो एरे आई प्लस 1 की डाल रहे थे ना। यही तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे, देखो व्हाइट बोर्ड में देखो, हमने क्या बोला था, जब हम यहाँ पे इस 1 के बदले क्या 2 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तभी मैंने क्यों लिखा, तभी मैंने क्या लिखा है कि भाई जो भी हमारा एरे आई में पड़ा हो, उसके बदले क्या आ जाए, इसके एक अगला वाला एरे आई प्लस 1, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी है ना कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे देखो, जो ये 2 था, ये 2 कहाँ, ये इस 1 पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब इस 2 के बदले हम क्या डालेंगे, जो यहाँ जो ये 1 को डालेंगे ना, तो इसी पे, इसलिए मैंने टेम्प में इस 1 की वैल्यू पहले से स्टोर कर दी है। समझ रहे हो ना, मैंने टेम्प में क्यों करी, क्योंकि यार एरे आई में यहाँ पे देखो इस लाइन पे जितना हाईलाइट का एरे, जो पहली वाली इंडेक्स थी उस पर अभी इसके अगले वाले की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब जो हमें अगले वाले में i+1 में वैल्यू डालेंगे, देखो एरे i+1 में अब यहाँ पे क्या डालोगे, एरे आई प्लस में इक्वल टू एरे आई तो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज नहीं लिख सकते। देखो एरे आई जो मैं भी लिख रहा हूँ ये चीज नहीं लिख, क्योंकि आई पे आप i+1 की वैल्यू आ चुकी है पहले वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे टेम्प डालेंगे, तभी हमने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये देखो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, एक बार कंपाइल रन कर दो, हमें को रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि void नाम का फंक्शन है, इसमें खाली हमें जो गिवन एरे है उसी को मॉडिफाइड करना था ना। ए वाई क्या कह रहा है, कैन नॉट, अच्छा सॉरी यहाँ पे एरे नहीं दे रखी है, एरे के बदले ए नाम का एरे दे रखी है ना, मैंने एरे लिख रहा हूँ गलती से, क्वेश्चन में मैं ए दे रखा, ठीक है। एरे के बदले वो देखो ऊपर देखो, फंक्शन में हमें क्या क्या गिवन है, एरे नाम नहीं दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तो अब देखना, ये देखो हमारा आउटपुट सही है, एक बार सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट भी हो जाएगा, तो कितना सिंपल ही हो गया ना। ये देखो सबमिट हो रहा है, और ये देखो यार क्वेश्चन सबमिट भी हो गया। तो इजी था या नहीं था यार, आपको वीडियो समझ आई हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना, और कुछ पार्ट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं कमेंट में भी रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।